श्रीमद् भागवत गीता का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदुओं का मानना है कि गीता से जीवन की हर परेशानी का हल मिल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, अपितु यह जीवन की सभी समस्याओं का हल है। यह ग्रंथ दो व्यक्तियों के प्रश्न और उत्तर पर आधारित है, इसलिए यह ग्रंथ हमें अपने जीवन के हर समस्या का हल भी दे सकता है। यह बात पूरी तरह से सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी तरह का अंतर्द्वंद ही क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत गीता के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक यह ग्रंथ सालों पुराना हो, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या के समाधान और एक अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता की सीखों का ही सहारा लिया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता हमें सिर्फ सन्यासी या बैरागी होने का ज्ञान नहीं देती, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए गीता को कहने वाले और गीता को सुनने वाले दोनों ही राजा रहे। हमें गीता को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता हमें गौरवशाली, वैभवशाली, प्रभावशाली तथा एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। गीता से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। गीता की 5 ऐसी बातें जो भगवान हम सभी को बताना चाहते हैं, हमें अपने जीवन में उसे ज़रूर उतारना चाहिए। श्री भगवान के अनुसार हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करते रहना चाहिए। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता के अनुसार भगवान ने कहा, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है, क्रोध करता है, वो शांत स्वभाव से, शांत मन से कोई विचार नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थिति में उसके शत्रु लाभ ले सकते हैं। श्री भगवान ने कहा कि यदि हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित करना होगा। श्री भगवान ने कहा कि हमारा चित्त हमारे मन से नियंत्रित होता है, हमारा मन हमारी इंद्रियों से नियंत्रित होता है, इसलिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ ना देखनी चाहिए, ना सुननी चाहिए, ना ही कहनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य से हमें दिग्भ्रमित कर दे। हमें किसी भी तरह के प्रपंच में, किसी भी तरह के ऐसे वार्तालाप में नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे लक्ष्य से अलग हो, जो हमारे मन को दिग्भ्रमित कर दे। श्री भगवान ने कहा है, आत्ममंथन और सोच से व्यक्ति का अहंकार मिट सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देती है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे, इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही रखें, और इसके लिए अपने इंद्रियों से कोई भी ऐसी चीज़ अपने चित्त के, अपने मन के भीतर न जाने दें जो आपको आपके लक्ष्य से अलग कर दे। अर्थात हमें ना कोई ऐसी चीज़ देखनी है, ना कोई ऐसी चीज़ सुननी है, ना कोई ऐसी चीज़ छूनी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ कहनी है जो हमारे लक्ष्य से अलग हो। गीता में श्री भगवान ने आगे कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य उचित कर्म करता है तो उसे उचित ही फल मिलेगा। यदि मनुष्य
सत्कर्म करता है तो उसे उसके फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ती है। श्री भगवान की यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पे हमें प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय।